How to make money online. Let's figure it out. इससे पहले हम बात कर चुके हैं पैसे कमाने के 10 तरीके। ये बड़ा एक कॉमन सवाल था कि पैसे कैसे कमाए जाएं, हाउ टू मेक मनी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सवाल थोड़ा सा तब्दील हुआ है। तब्दील इस लिहाज से हुआ है कि अब सवाल ये किया जाता है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। इंटरनेट का इस्तेमाल करके पैसा कैसे कमाया जाए। अच्छा, ऑनलाइन पैसे कमाने का जो एक परसेप्शन है ना, वो लोगों के जहन में ये है कि एक बटन दबाया जाता है और पैसा प्रिंट हो जाता है। लोग इसको इस तरह से समझते हैं। और फिर उसके बाद एक कैटेगरी ऐसी आती है जो कि ऑनलाइन बिजनेस को सिर्फ या ऑनलाइन काम करने को सिर्फ ऐसा समझती है कि ये ई कॉमर्स का बिजनेस है जिसमें कपड़े बेचे जाते हैं, कोई चीज़ ऑनलाइन बेची जाती है और उसे ख़रीद किया जाता है दराज, अमेज़ोन जैसे प्लेटफॉर्म से। सो मोस्टली लोग फिर उसको ऐसा जानते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पे आज क्या नहीं किया जा सकता। सो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि पहले जो चीज़ मैनुअली मैन टू मैन ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करके की जाती थी, आज वो डिजिटल हो चुकी है। पहले आपको किसी से मिलना था तो आपको उसको फिजिकली जाके मिलना पड़ता था या उसको अपने पास बुलाना पड़ता था। आज आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, चैट्स, ऑडियो कॉल्स, क्या नहीं कर सकते आप। सो ये इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। सो आप वो इंटरेक्शन करने के तरीके बदल चुके हैं। सो ये डिजिटल दुनिया जो एक नई बनी है, जो कि पहले मैनुअल थी और बिल्कुल एनालॉग थी। सो ये ट्रांजिशन है जिसे आप ऑनलाइन कहते हैं। अब जो इसको बेहतर समझते हैं तो वो आई थिंक वो क्लैरिटी उनको मिलती जाती है कि इंटरनेट की दुनिया काम किस तरह से करती है। अब यहाँ पे इसी तरह से हर चीज़ डिजिटल हुई। जो फिजिकल चीज़ें जिस तरह से हो रही थी, अब वो इंटरनेट एक मीडियम उनको मिल गया है जहाँ पे वो उनको उस तरह से इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। एक आप कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल करके वो चीज़ें वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। और वो इंटरेक्शंस, वो सोल्यूशंस ऐसे बन चुके हुए हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं। पहले सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, आज सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बहुत बड़ी कैलकुलेशंस कर देते हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा डेटा को एक छोटी सी शीट में आपको मैनेज कर देते हैं। स्प्रेडशीट की आप मिसाल ले लें, आप क्या कहते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, गूगल शीट्स वगैरह, ये जो भी हैं, ये सारे सॉल्यूशंस ऐसे हैं, इतने ज़बरदस्त सॉल्यूशंस हैं जो कि आपकी हर तरह से हेल्प करते हैं। सो खैर, उसके बाद अगर थोड़ा सा देखें तो एक टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है जी, फ्रीलांसिंग। और मोस्टली इसको देखा जाता था कि यार ये सिर्फ ऑनलाइन टर्म है, एक प्लेटफॉर्म है जिस तरह के फाइबर, अपवर्क वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म थे। वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाते थे जो आपको काम आता था, वहाँ पे आप उस प्रोफाइल में लिखते थे और ऐसे लोग आपको ढूंढने आते थे कि मुझे ये काम करवाना है और मैं इससे ये काम करवा लूँगा। सो लोग उसको सिर्फ उस टर्म में देखते थे, लेकिन फिजिकल दुनिया में भी ये चीज़ें बड़ी कॉमन पहले थी। लेकिन उसको फ्रीलांसिंग का वर्ड जो टर्म है वो इस्तेमाल नहीं की जाती थी उसके लिए। फ्रीलांसिंग का असल मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट बेस पे किसी से काम करवाना। सो प्रोजेक्ट बेस पे किसी का काम करना एज अ फ्रीलांसर, सो उसे फ्रीलांसर ही कहते थे। सो उसके बाद एक टर्म जो पहले आजकल बहुत कॉमन है, यूट्यूबर, ब्लॉगर, ये सारी चीज़ें हैं, ब्लॉगर, ये सारी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। पहले यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब का बड़ा सिंपल सा एक ये है कि जी जो आपको पता है उसको शेयर करें, ठीक है। एक बिल्कुल बेसिक स्किल से आप वो चीज़ें शुरू कर सकते हैं और आपको हर चीज़ तकरीबन आज इंटरनेट पे मिल जाती है, यूट्यूब पे मिल जाती है। सो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। सेम फॉर ब्लॉग है। ब्लॉग की अगर बात करें तो आपको वहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड, इमेज बेस्ड कंटेंट मिलता है। यूट्यूब पे वीडियो बेस्ड कंटेंट मिलता है। लोग इसको सिंक करके भी इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़ चैनल्स इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है जो कि आपको सिंक करते हैं इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट से। जिस तरह आप उनकी मिसाल, उनकी साइकिल किस तरह से चलता है कि उनका एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड होता है वीडियो की फॉर्म में, और फिर वो कहते हैं कि अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। सो उस लिंक पे क्लिक करके आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, फिर वो आपको पूरा एक आर्टिकल मिलता है या ब्लॉग मिलता है और फिर आप उसको वो पूरी डिटेल उस न्यूज़ की पढ़ सकते हैं। सो मोस्टली लोग आजकल वीडियो फॉर्म में कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं। सो उसे हम आजकल ब्लॉगिंग भी कह सकते हैं। कुछ लोग वीडियो लॉग भी कहते हैं और वीडियोस भी कहते हैं। सो वो यूट्यूब या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें मिलता रहता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इवन। सो उसके बाद अगर देखा जाए तो ड्रॉप शिपिंग, ये भी बड़ी कॉमन टर्म है। कुछ लोग समझते हैं कि अब ये ख़त्म हो गई है, लेकिन आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म हो सकती है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त टर्म है।
काम करने का तरीका बड़ा ज़बरदस्त है, जो कि आपको आई थिंक एक अप्रोच प्रोवाइड करता है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें शुरू कर सकते हैं। फिजिकली भी ये पहले हो रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। आप मतलब इंडिविजुअल लेवल पे कुछ लोग काम कर रहे थे कि जी ड्रॉप शिपिंग का असल में मतलब क्या है कि आप अब ज़ाहिरी बात है कि मिनिमम क्वांटिटी तो आप अपने पास रख नहीं सकते और ब्रांड शुरू नहीं कर सकते। सो आप होलसेलर ढूंढते हैं या रिटेलर्स ढूंढते हैं और आप उससे एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस पर अपना कमीशन थोड़ा सा रख के उसको आगे बेचते हैं। ये पहले फिजिकली ये चीज़ें बड़ी कॉमन थी, डिस्ट्रीब्यूशन आप देखते थे, लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी चलाते थे। लेकिन आजकल ये चीज़ बड़ी काफ़ी हद तक ऑनलाइन हो चुकी है। आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकें सोशल मीडिया के थ्रू, इवन मार्केट प्लेसेस के थ्रू आप ये सारा कुछ कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक एक सैंपल खरीदें, उसकी तस्वीर उतारें और इंटरनेट पे डाल दें और ऑर्गेनिकली उसको ग्रो करने की कोशिश करें। और आप उसमें एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट, कि जहाँ पे आप उसको बूस्ट करते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और उसकी रीच को बढ़ाते हैं ताकि लोग आपसे ख़रीदें और सेल्स जनरेट करते हैं आप अपने लिए। और फिर जब वो ऑर्डर आता है तो फिर आप उस रिटेलर से या होलसेलर से वो चीज़ उठाते हैं और फिर उसको डिलीवर करते हैं। स्टार्टिंग में आप इस तरह से करते हैं, फिर वो ट्रस्ट बेस पे वो चीज़ आगे बढ़ती जाती है। आप होलसेलर से इस तरह से बात करते हैं कि यार मुझे ऑर्डर आएगा इस स्केल में, मैं तुम्हारी इतनी प्रोडक्ट्स बेचूंगा। सो वो एक मार्जिन आपका बढ़ता रहता है उस तरह से और एट सम पॉइंट आप एक ब्रांड अपना बिल्ड कर लेते हैं। सो खैर उसके बाद अगर बात करें तो एक टर्म पिछले कुछ सालों में स्पेशली कोविड के राउंड अबाउट बड़ी कॉमन हुई थी, वर्चुअल असिस्टेंट की। अब वर्चुअल असिस्टेंट का क्या काम है, असिस्टेंट जो काम करता था आज वो काम वर्चुअली हो गया है। मतलब असिस्टेंट की एक टर्म जो हम देखते थे कि कहाँ पे इस्तेमाल होती है कि एक कोई बॉसी टाइप का बंदा है, बॉस है, उसके साथ एक असिस्टेंट उसका या असिस्टेंट उसकी साथ साथ होती है जो कि उसको मैनेज कर रही होती है और रिमाइंडर्स ये सारा कुछ हो रहा होता है। अब ये मोस्टली टाइम जो इस्तेमाल होती थी वो ई कॉमर्स के लिए होती थी कि कुछ लोगों के पास पैसा है और उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, वो एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते थे जो कि उनका जो मार्केट प्लेसेस है उसको मैनेज करते थे, अमेजोन को मैनेज करते थे। ये टर्म स्पेसिफिकली वहाँ के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन ऐसे नहीं है। जनरली ये बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है आजकल। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं वर्चुअली अपने ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ किसी के लिए और उसकी हर चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ, उसने कहीं पे इन्वेस्ट किया या कुछ भी है, एक वो सेम चीज़ जो मैनुअली सब कुछ पहले हो रहा था वो अब डिजिटली हो रहा है। मतलब मुझे सिर्फ उसके साथ साथ फिरने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं अपने ऑफिस में बैठ के वो अपने ऑफिस में बैठ के वो सारा कुछ मैनेज हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद जी सोशल मीडिया मैनेजर की एक टर्म बहुत कॉमन है। अच्छा जी, पहले नहीं, आज भी मार्केटिंग मैनेजर की एक पोजीशन हर डिपार्टमेंट, हर कंपनी में, हर बिजनेस में होती है। आजकल वो सोशल मीडिया मैनेजर हो गया हुआ है। इस सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए आपको एक बंदे की ज़रूरत होती है जिसे आप सोशल मीडिया मैनेजर कह सकते हैं। अब ये एक बड़ी क्या कहते हैं, एक लगता तो ऐसे है कि यार सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं और उसको मैनेज करते रहना है। ये बड़ी एक टेक्निकल सी जॉब है और इसमें स्पेसिफिकली कभी हम डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें या बेचते हैं या ख़रीदते हैं उनको शायद इस चीज़ की समझ हो कि इसमें बेसिकली होता ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे हैं, मैंने इन्वेस्ट किए हुए, मेरा सोशल मीडिया पे मेरे पेजेस हैं, मेरी वेबसाइट है और वहाँ पे सब कुछ मैनेज करता हूँ। मैंने एक बंदा हायर कर लिया जो कि सिर्फ सोशल मीडिया को मैनेज करता है कि वहाँ पे पोस्ट कब होगी, कब उस पर एडवर्टाइजमेंट करनी है, कब नहीं करनी, जो उसकी क्या कहते हैं कमेंट्स को देखना, कस्टमर्स को रिप्लाई करना, ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी हो रही है वो एक बंदा मैनेज करेगा। सो उसे आप सोशल मीडिया मैनेजर कह सकते हो। एट सम पॉइंट एक जब वो स्केल बढ़ता जाता है तो फिर आप सोशल मीडिया मैनेजर्स की टीम भी बिल्ड कर सकते हैं कि जो एक पूरी टीम होती है जो वो काम कर रही है। ये स्केल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इनिशियली आप एक सोशल मीडिया एज अ सोशल मीडिया इंडिविजुअल लेवल पे भी आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्फ्लुएंसर का एक टर्म बड़ा फैंसी करके इस्तेमाल किया जाता था पिछले कुछ सालों में, आज भी किया जाता है जी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत कॉमन हो चुकी हुई है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हो चुकी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि वो रिजल्ट सोशल मीडिया से डायरेक्टली नहीं मिल रहे थे। सो लोगों ने फिर फोकस करना शुरू किया इन्फ्लुएंसर्स पे जिनके पास ऑडियंस वो थी जो कि उन बिजनेसेस को ज़रूरत थी। और ये बड़ी कॉमन है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे अगर देखेंगे तो वो उनका पैसे कमाने का तरीका ही सिर्फ यही है कि वो उनके पास वो ऑडियंस बेस है और उस तरह के ब्रांड्स फिर उन लोगों के पास जाते हैं कि उनको कहते हैं कि यार आप ये बेचें, और फिर वो
मुख्तलिफ तरीके से चार्ज करते हैं उन ब्रांड्स को, डायरेक्टली भी करते हैं, फिर एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का जो मॉडल होता है वो ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी वजह से आपके इतने प्रोडक्ट बिकेंगे तो उसकी एक परसेंटेज हमारी होगी। इसे आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कह सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये इन्फ्लुएंस आप क्रिएट करते हैं अपना डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, और फिर ब्रांड्स आपके पास आते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेचो, क्योंकि उनको नजर आता है कि वो ऑडियंस आपके पास है और आपकी बात वो सुनेगी, और फिर आपकी ट्रस्ट की बेस पे वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। ये आजकल ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, और आने वाले टाइम में ये आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हम आजकल देख रहे हैं विजुअल इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट किए जा रहे हैं और उनकी ऑडियंस बिल्ड की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। वो एक चीज़ बहुत आगे बढ़ रही है, और आई थिंक इसमें तो मुझे लगता है कि $1 बिलियन कंपनीज बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में होंगी। अच्छा, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग, इसी में मैं थोड़ी सी बात कर चुका हूँ। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग की टर्म, इसका बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल सा होता है कि यार मैं किसी को कहता हूँ कि यार तू मेरी चीज़ बेच, ये कमीशन तेरा है, और वो उस चीज़ को बेचता है। अब ये चीज़ ऑनलाइन किस तरह से की जाती है, फिजिकली भी होता है। हम ऑनलाइन अगर देखें तो ये चीज़ किस तरह से होती है, कुछ मार्केट प्लेसेस हैं आजकल तो तकरीबन हर सर्विसेज भी इवन आपको ये ऑफर, ये उनका बिजनेस मॉडल है कि जो भी अपना एफिलिएट का अकाउंट बनाएगा, आप अपना अकाउंट बनाए, फॉर एग्जांपल आप होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप चले जाएं, आप इवन इसके लिए एक वेबसाइट बड़ी कॉमन होती थी क्लिक बैंक, इवन अमेजोन पे, कि अमेजोन पे आप एफिलिएट का अकाउंट बनाएं और उन प्रोडक्ट्स को, अमेजोन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचें, और उसका एक कमीशन का हिस्सा आपको मिलेगा। इसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते थे। अब ये सर्विसेज बेस में भी आ गया है। पहले सिर्फ प्रोडक्ट्स में इसको देखा जाता था। क्लिक बैंक एक वेबसाइट थी जहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट्स बिकती थी, और आप अगर उनको, लेकिन उसके लिए भी आपके पास ऑडियंस होना ज़रूरी है, या और काफ़ी ऐसे तरीके थे जो कि आप जिस तरीके से उसको बेच सकते थे। खैर, ये एफिलिएट मार्केटिंग की टर्म इस तरह से इस्तेमाल होती थी। आजकल मैं देखता हूँ काफ़ी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये मतलब लोगों की इतनी, मुझे मतलब मैं भी अगर पर्सनली देखूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब ये आपका मेन फोकस नहीं हो सकता। बहुत से लोगों का है मेन फोकस। मुझे पर्सनली अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आपके पास ऑडियंस है तो फिर आप कर सकते हो, इसको साथ साथ लेके चल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा मेन फोकस ही इस पे कर रहे हो। लेकिन ये बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि बिल्कुल इसी मॉडल में हैं और वो चल रहे हैं, और ये बड़ा कॉमन तरीका है आप अपनी चीज़ को, अपना प्रोडक्ट बेचने का। अच्छा जी, फिर एक टर्म जिसको एक स्कैम भी एट सम पॉइंट कहा जाता है, सेल ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब अपने कोर्सेज बनाएं। फॉर एग्जांपल अब यूट्यूब की हम अभी बात कर रहे थे कि जो आपको आता है उसको सिखाएं लोगों को। लोग इसको अब कोर्सेज की फॉर्म में बना के भी बेचते हैं। जिस तरह हम पहले देखते थे कि मुझे ये कॉलेजेस में इवन बड़ा कॉमन होता था कि आपको ये कोर्स करना है तो आप उस कॉलेज में जाके 3 महीने का ये कोर्स कर लें, 1 महीने का ये कोर्स कर लें। इस तरह अब ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं। ये उसी तरह से होते हैं कि नेटफ्लिक्स में एक सीरीज पूरी आ जाती है और आप उसको इकट्ठा देख लें। इसी तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे हैं अभी भी जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और मिल जाती हैं। इवन यूट्यूब पे में आपको फ्री में सब कुछ मिल जाता है, कोर्सेज की फॉर्म में ही मिल जाता है। कोर्सेज एक ऐसी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्ले लिस्ट ऑर्गेनाइज कर दी है कि इसमें हमने इस चीज़ के बारे में बात की है। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि जी हमने ड्रॉप शिपिंग का एक कोर्स बना दिया है। बड़ी कॉमन सी चीज़ है। एक लंबी वीडियो हो सकती है या मल्टीपल वीडियोस हो सकती हैं, उसकी एक प्ले लिस्ट हो सकती है यूट्यूब पे, या डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। कोर्सेरा आप देखें, इसके अलावा काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ऐसे कोर्सेज बेचे जाते हैं और होते हैं, बिल्कुल इफेक्टिव भी होते हैं। लेकिन ये आई थिंक माइंडसेट जो उस इंसान का होता है वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं। लेकिन कहीं दफ़ा ऐसे होता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो कि आपको शायद फ्री कंटेंट में नहीं मिलती। ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब ये बड़ी कॉमन एक चीज़ है। आजकल इसका भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हर चीज़ में आजकल आ चुकी हुई है। ये भी बड़ी एक कॉमन चीज़ है। अब इसमें आप क्या करते हैं कि आप सोशल मीडिया मैनेजर आपके हैं, वो भी सेम ये काम कर रहे होते हैं। मार्केटिंग मैनेजर आपके हैं तो उसको एक बड़े स्केल पे आप उस चीज़ को ले लें थोड़ा सा,
कि वो किस तरह से काम हो रहा होता है। अब इसमें आप एक एजेंसी अपनी खोल लेते हैं, जो कि आप एज अ फ्रीलांसर इंडिविजुअल लेवल पे एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम कर रहे थे, अब आप एजेंसी खोल लेते हैं और अपने डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, जो कि आपकी टीम्स आपकी हेल्प करती हैं और आप मल्टीपल ब्रांड्स के साथ एज अ एजेंसी काम कर रहे होते हैं। सो ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी डिटेल में बात की जा सकती है। ये तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिस पे बात की जा सकती है। ये चीज़ें ना बड़ी वास्ट है, लेकिन इनको बताने का मकसद ये था कि ये बिल्कुल किसी भी स्केल से शुरू की जा सकती हैं, बहुत स्मॉल स्केल से भी और बहुत बड़े स्केल पे भी की जा सकती हैं। सो ये थी वीडियो, बाकी फिर आपसे बात होती है।